जब किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इस उपाय को एक बार जरूर आजमाएं। बाबा नीम करोली महाराज जी एक अद्वितीय आध्यात्मिक गुरु है, जो अपने उपदेशों और अनुभवों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करते थे। उनका अनुयायी उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनका एक अद्वितीय उपदेश है, जब किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, एक बार अपनाएं यह उपाय। इस उपदेश के माध्यम से वे भक्तों को समझाते थे कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों के सामना कैसे करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। इस उपदेश का मतलब है कि जब हमारी किस्मत हमारे सामने रुकावटें डाल देती है और हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ बंदिशें नजर आती हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस समय एक बार यह उपाय अपनाना है, जिससे नए दरवाजे खुल सकते हैं और नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इस उपदेश का महत्व यहाँ यह है कि जीवन में हमें कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हम परेशानियों के सामने खड़े होते हैं और सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। इस समय हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और बाबा नीम करोली महाराज जी का यह उपदेश इसी समय का है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें नई सोच और सकारात्मकता के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। इस उपदेश का पालन करने के लिए पहले हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई का सामना करना जीवन का हिस्सा है और इसमें हार नहीं मानना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने भक्तों को सिखाया कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, परंतु हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि इनका सामना करना चाहिए। उनके उपदेशों के अनुसार जब हमारी किस्मत हमारे सामने दरवाजे बंद कर देती है, तो हमें नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इससे हम नए और थोड़े परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और नए संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को एक अवसर के रूप में देखें। उनका कहना था कि प्रत्येक समस्या एक अवसर हो सकती है, जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण समस्याओं को परिवर्तन का माध्यम बनाने में मदद करता है। इस उपदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जब हमारी किस्मत हमारे सामने बंदिशों से भरी होती है, तो अक्सर हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं और अपनी भविष्यवाणी में निराश हो जाते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का ये कहना है कि हमें इस निराशा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने मन को संयमित रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण की प्राप्ति के लिए ध्यान और धारणा की प्रणाली का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को ध्यान और धारणा के माध्यम से मानव जीवन को सीधे से जीने की कला सिखाए। इस उपदेश के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह भी है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सफलता का मार्ग अगर किसी भी क्षण में बंद हो जाए, तो वे नए मार्गों की ओर मुड़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुनः प्रयास करें। इस उपदेश को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में कभी कभी हार भी हो सकती है, परंतु यह हमारे उत्कृष्टता की राह में एक कदम है। हर हार एक सीख होती है, और बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे हार को अपने जीवन में एक नई शुरुआत का मौका माने और नई स्थिति की दिशा में बढ़ें। इस उपदेश का सार है कि हमें कभी भी असफलता और कठिनाइयों को अपने आत्मा को मजबूत करने का साधन मानना चाहिए। यह हमें नई सोच का संजीवनी देता है और हमें आत्मसमर्पण और सहनशीलता की भावना से युक्त बनाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों का पालन करने से
हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बल्कि हम अपने आत्मा को भी पहचान सकते हैं और अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। समाप्त करते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, परंतु हमें उनसे नहीं हारना चाहिए। इसके बजाय हमें नए दृष्टिकोण और सकारात्मक उत्तरवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हम नई सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सबसे बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।